अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम AutoCAD 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 70 के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस हमने जितना भी काम किया है हमने वो काम AutoCAD मैकेनिकल में भी हमने वो की हुई चीज़ें, इलेक्ट्रिकल सिविल में भी कुछ ना कुछ हमने काम किया हुआ। और अब हम कुछ इलेक्ट्रिकल के सिंबल्स की तरफ डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होते हैं और आप इन पे कैसे काम कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आज हम काम करेंगे और इससे आगे जितना भी काम करेंगे हम सारा का सारा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल के लिए कोई भी वायर होगी, चाहे चाहे कोई भी आपने कोई अगर कोई बल्ब है, फैन है, इसके अलावा कोई सर्किट बोर्ड है, कोई भी चीज़ है, उसके लिए कुछ मखसूस सिंबल आपके इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड में डिजाइन किए हुए होते हैं। कुछ सिंबल बने हुए होते हैं, आप खुद भी बना सकते हो सिंबल, लेकिन इसमें सिंबल तकरीबन कंप्लीट बने हुए पड़े हुए होते हैं, तो वहां से सिंबल उठा के आप ऐड कर सकते हो। तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में जो हाउस ड्राइंग में आपने घर का नक्शा बनाया, उसमें अगर आपने कोई इक्विपमेंट या कोई सिंबल वगैरह ड्रॉ करना है तो वो बहुत ईजी है, वो लाइन की मदद से, और आप खुद सिंबल बना के उस पर ऐड कर सकते हो। हम इलेक्ट्रिकल में प्रोफेशनल काम करेंगे जिसमें हम पीएलसी वगैरह हम डिजाइन करेंगे, कोई लॉजिक्स गेट्स वगैरह डिजाइन करेंगे। उसके अलावा हम इसमें डिफरेंट किस्म के हमने जो है तो सर्किट डिजाइन करने, काफी सारे सर्किट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, हमने उन पे काम करना है, जो कि प्रोफेशनल वर्क है। घर के नक्शे में आपने जो ऐड करने हैं, आप ज्यादा से ज्यादा फैन ऐड कर सकते हो और लाइंस वगैरह, वायर्स वगैरह ऐड कर सकते हो, तो वो आसान काम है, वो आप खुद भी कर सकते हो, इतना मुश्किल काम नहीं है। वो लाइन की मदद से आपने करना है। और ज्यादातर लोग जो होते हैं ये काम करते नहीं है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल का काम जो है, बाज आप इंस्टीट्यूट में जाओ तो वो आपको जो होम जो वायरिंग होम जो मैप बना हुआ होता है 2D में, तो उसी के अंदर वायरिंग वगैरह करके तो आपको बस बता देते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल बेसिकली ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ इलेक्ट्रिकल में है वायरिंग वगैरह, लेकिन वायरिंग का कोई बंदा भी जो है तो आ, ये सिंबल ये जो है तो आपको यहाँ पे बना के नहीं देता, क्योंकि वो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, वो डायरेक्ट जाके वहां पे बना देते हैं। हमने काम जो इलेक्ट्रिकल में करना होता है वो सारा का सारा हमने सिंबल के थ्रू हमने प्रोफेशनल वर्क करना है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कुछ ड्राइंग्स बनानी होती हैं, जैसे कि पीएलसी हो गया, और इसके अलावा और भी काफी सारे सर्किट डिजाइनिंग हमने करनी होती है इसके अंदर, ऑटोकैड के अंदर। तो इस सर्किट डिजाइन होते कैसे हैं, इसमें आपने चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने जो बोर्ड होते हैं, सर्किट बोर्ड वगैरह होते हैं, वो अगर आपने डिजाइन करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर इंजीनियर में पीएलसी लॉजिक कंट्रोल बनाते हैं, या फिर उसके अलावा आईसीज वगैरह बनाते हैं, तो वो सारे के सारे काम आप ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं। तो मेन काम होता ही यही है इलेक्ट्रिकल का, कि आप ये काम करेंगे। तो इसके लिए आज हम फर्स्ट लेसन पे काम करते हैं। फर्स्ट लेसन में हमने क्या क्या देखना है। तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 70 है। इससे पहले हमने सिंपल टूल देखे थे। तो काम जितना भी हम करेंगे वो सारा का सारा आप लाइन की मदद से कर सकते हो। रेक्टेंगल है, एलिप्स शेप है, उसके अलावा सर्कल है, आप उन सारी चीजों से काम कर सकते हो। लेकिन ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में जो है कुछ मखसूस आपको सिंबल दिए हुए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो हम उस पे काम करेंगे और उस पे काम करना सीखेंगे आप कैसे काम कर सकते हो। तो आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू ऐड इलेक्ट्रिकल सिंबल इन ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर आप सिंबल कैसे ड्रॉ करते हो, कैटलॉग ब्राउजर क्या होता है, और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है, और फंक्शन ऑफ सर्किट बिल्डर का क्या फंक्शन होता है। तो आज के लेसन में हम इन चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल वही लोग समझ सकते हैं जो लोग इलेक्ट्रिकल के बारे में नॉलेज रखते हैं, या जिन लोगों को इलेक्ट्रिकल का पता है, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, वो लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पे इसको समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पीएलसी वगैरह, लॉजिक्स वगैरह, गेट्स वगैरह, और उसके लिए लॉजिक सिंबल वगैरह, और सर्किट बिल्डर या सर्किट डिजाइन करना उन्होंने सीखा होता है, उनको पता होता है कि सर्किट डिजाइन कैसे किया जाता है, तो वो लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ओके, तो ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल पे हम देखते हैं कि इसमें क्या काम करेंगे और कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए मैं फर्स्ट ऑटोकैड को ओपन करूंगा, स्टार्ट न्यू ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ, और ये न्यू ड्राइंग मेरे पास ये आ रही है। तो मैं इसको क्या करूंगा, फाइल न्यू में जाता हूँ, और मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि एक बार मैंने सेलेक्ट की थी ये वाली, तो यही मेरे पास आ गई है। तो ये आपने करनी है, और इस पर आपने क्या करना है, ओके करना है। ओके,
यूनिट सेट करें, यूएन एंटर। इंजीनियरिंग यूनिट सेट करें, 0 फीट 0 इंच करें, ओके। तो स्कीमेटिक पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसके ऊपर हमने काम करना है। अगर ये आपके पास सामने नहीं है ओपन, तो आप राइट क्लिक करें यहाँ पे और आप शो टैब में जाके यहाँ से आप इसमें ला सकते हैं। पैरामेट्रिक्स में आप आउटपुट के नीचे देखें तो इसको चेक करेंगे तो आपके पास ये सामने आ जाएगा। आज के लेसन में हमने यहाँ पे टर्मिनल जो हमारे पास पैनल लिस्ट है उसमें हमने आइकन के ऊपर डिस्कस करना है। तो यहाँ पे आइकन कुछ बने बनाए पड़े हुए भी हैं और उसके अलावा कुछ आइकन जो है तो वो आपने जो है तो कुछ यहाँ पे पड़े हुए होते हैं आइकन, और कुछ जो है तो आपने खुद बना के सेव करने किए होते हैं। कुछ खुद बना के अपने जो सेव किए होते हैं आप वहां से भी आप अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। सिंपल सा एक सर्कल डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके बीच में एल ड्रॉ करूंगा, एल एंटर करता हूँ और इसके लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, ऑब्जेक्ट्स नया पे क्लिक करें, सिलेक्ट ऑल करके ओके करते हैं इसको, और यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, ओके। एक यहाँ से एल एंटर पीयर पॉइंट लाइन लेता हूँ। सिंपल सा सर्कल डिजाइन करूंगा मैं। फिर प्रेस करता हूँ, सिंपल सा, ओके। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसके साथ यहाँ पे जो तो कोई सोर्स देना है, बैटरी वगैरह देनी है, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास आइकन मेन्यू पे क्लिक करें और आइकन मेन्यू आप ओके करें। यहाँ पे आपके पास आइकन होंगे काफी सारे। आप देखिए यहाँ पे आपके पास आइकन है जो कि आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें पुश बटन हैं, सिलेक्टर है, फ्यूज है, सर्किट ब्रेकर है फॉर एग्जांपल, मोटर कंट्रोल है, और यहाँ पे देखें पीएलसी है, और यहाँ पे आप देखें तो आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। आप ये चीजें आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपको सिंबल पड़े हुए देखें। नीचे आप जाएं, यहाँ पे भी सिंबल पड़े हुए देखें, अब बस यहाँ पे सिंबल सारे सारे पड़े हुए। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं सिंबल। अब लाइन स्विच है, रजिस्टर है, यहाँ पे देखें प्रेशर है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रॉनिक से सिंबल भी यहाँ पे देखें, रजिस्टर पड़ा हुआ है, फिक्स रजिस्टर है, फिक्स रजिस्टर है, फिक्स रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है। और ये देखें कंप्लीट रजिस्टर से आपको जीनर डायोड है, जीनर डायोड है, जीनर डायोड विद पिन्स है, यहाँ पे आप देखें कैपेसिटर है, कैपेसिटर है। तो ये आपके सारे सिंबल हैं। केबल मार्कर्स हैं यहाँ पे, ये देखें। नीचे आप जाएं तो इसमें और भी काफी सारे सर्किट हैं, वन लाइन कंपोनेंट्स हैं आपके पास, मोटर कंट्रोल है, ट्रांसफार्मर है, टर्मिनल है, केबल है, और यहाँ पे देखिए आपके पास काफी सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब यही चीज आपको यहाँ पे देखें, पुश बटन पे क्लिक करें तो आपके पास बटन आ गए सारे के सारे। अब यहाँ से जो है तो पुश बटन आपको नहीं चाहिए तो आप व्यू में जाएं दोबारा, और यहाँ पे डिस्प्ले में भी आप जाएं। पुश बटन अगर आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ से पुश बटन है, पुश बटन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप दोबारा यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे आ जाएंगे। सेलेक्टर्स आपको चाहिए, सेलेक्टर्स आप यहाँ से ले सकते हैं। फ्यूज एंड ब्रेकर आपको चाहिए, आप फ्यूज एंड ब्रेकर लगा सकते हैं। सर्किट ब्रेकर है, ट्रांसफार्मर ड्यूल है, ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं। और यहाँ पे बाज सिंबल जो आप न्यू यूज़र हैं, आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंबल आप तो कुछ नहीं मिल रहे सिंबल। रिले कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे देखें रिले है, स्टैंडर्ड है, और मोटर कंट्रोल है, देखिए मोटर से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। ग्राउंड है, देखें टर्मिनल है, देख सकते हैं। तो अगर आपको सिंबल नहीं मिल रहे तो आप यहाँ से सिंबल खुद भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टर्मिनल कनेक्टर है, क्या क्या देखें, ये सारे के सारे टर्मिनल कनेक्टर हैं आपके पास। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक सिंबल नहीं मिल रहा तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं एल एंटर करता हूँ बैटरी के लिए, या कोई भी आपने यहाँ से देखें इसको ट्रिम कर दें।
ये फॉर एग्जांपल एक बन गया। अब यहाँ से बना सकते हैं, इसमें लिख भी सकते हैं। ओके, इसके अलावा अब यहाँ मैं रजिस्टर वगैरह लगाता हूँ। एक पैरेलल सर्किट में डिज़ाइन किया। यूसीएस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लेके जाएं, यूसी एंटर करें और यूसीएस को यहाँ से आप मूव कर सकते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे यूसी एंटर करता हूँ। डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट हो गया। सर्किट आपने लगाना है तो आप यहाँ पे क्या करें, क्लिक करें इस बटन पे, और यहाँ पे आप लगाते हैं जी फॉर एग्जांपल पुश बटन लगाते हैं। पुश बटन आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वाला पुश बटन लगाता हूँ, और मैं यहाँ पे पुश बटन फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे लगा रहा हूँ, और पुश बटन कंपोनेंट का इसका नाम देता हूँ मैं। यहाँ पे आप नाम इसको मैं देता हूँ जी फॉर एग्जांपल स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का नाम आ गया, देखिए। आप इसी तरह आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देते हैं तो मैं यहाँ पे करता हूँ। मैंने असल में बहुत बड़ा सिंबल बना दिया यहाँ पे, साइज थोड़ा छोटा करता हूँ मैं। इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इसके अंदर आप कुछ ना कुछ काम करते हैं। ओके, समझाना ही है आपको। आइकन मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास है जी लाइट है। मैं लाइट आप लेना चाहे तो आप देखें लाइट है, लाइट आप ले सकते हैं। मुझे लाइट नहीं चाहिए, मुझे क्या चीज़ चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए। तो आप यहाँ पे नीचे जाएं तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसमें आपको चाहिए जी फॉर एग्जांपल वेरिएबल रजिस्टर आपको चाहिए। तो आप यहाँ से रजिस्टर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप क्लिक करते जाएं। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसका R1। देखिए R1 आ गया यहाँ पे। तो इसको डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं, कितने ओम का रजिस्टर है जी, क्लिक करें आप। तो इसकी रेटिंग जो है ओम है, कितने ओम है आप यहाँ से दे सकते हैं जी, वैल्यू कितने, 15 ओम का रजिस्टर है। ओम यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, आप को पता होना चाहिए। अप्लाई करें इसको, देखिए 15 ओम R1 वापस रजिस्टर आ गया। और भी रजिस्टर आपने अप्लाई करने तो आप यहाँ पे अप्लाई करें। फिक्स रजिस्टर है, इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। ओके, फिक्स रजिस्टर दोबारा से आ गया, और इसको आप यहाँ से रेटिंग दे तो ये जी R2 है। R2 हमारे पास रजिस्टर है और फिक्स्ड रजिस्टर है, और यहाँ पे आप इसको डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं लाइन में। यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन देनी है, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और रेटिंग आप यहाँ पे नीचे ओम दे सकते हैं। तो इसको मैं देता हूँ जी 12 ओम। 12 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप देते हैं, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ जी वोल्टेज V1 इसके अंदर से गुजर रही है, जो भी वोल्टेज इसके हैं जी 220 वोल्ट है, एग्जाम्पल दी है मैंने। ओके करता हूँ यहाँ पे, देखें V20 और डिस्क्रिप्शन R2 बस रजिस्टर है, देख सकते हैं। जैसे 3 यहाँ पे भी आप कोई और आइकन लगाना चाहें तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। सिंपल से कैसे आइकन दे दिया मैंने, और यही आइकन आप यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी, आप यहाँ पे आइकन भी लगा सकते हो। ये जंक्शन है, जॉइंट है आपके। ओके, तो यहाँ पे आप देखें, अब ये जो जॉइंट जंक्शन जो है ये आपने कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे आपने नहीं लगाना है, ये आपने लगाना है तो नजर आए। डॉट अपने लगाने, यहाँ पे लगा दिया,
यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि आपको पता चलेगा यहाँ से जंक्शन है जुड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपने जंक्शन भी लगा दिए, तो आप यहाँ से जंक्शन भी लगा सकते हैं। तो ये था ये सर्किट आप कैसे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटालॉग ब्राउजर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं कैटालॉग में। तो सर्च आप करते हैं रजिस्टर, देखिए सर्च होता है कि नहीं, नहीं आया। हाल में करता हूँ, देखिएगा नाम मुझे याद नहीं है इसलिए। हाल में देखें तो आपके पास कैटालॉग है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्क्रिप्शन है। क्लिक करें इस पे, देखिए रजिस्टर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देयर इज नो सिंबल एसोसिएटेड विद द कैटालॉग वैल्यू। यहाँ से आप ले लें, तो आप यहाँ से ले सकते हैं जी सिंबल वगैरह, कैटालॉग है मीन आपने नाम लिख के आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं सिंबल। देखिए मैंने ये क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे PLC हमारे पास एक सिंबल आ गया। कैटालॉग ब्राउजर के बाद है यूजर डिफाइंड लिस्ट। यूजर डिफाइंड लिस्ट है कि मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है, मैंने 3 फेज मोटर बनाया हुआ है सर्किट, मैं ओके करता हूँ इस पे। तो ये देखें 3 फेज मोटर का एक सर्किट है जो कि मैंने खुद बनाया, और यहाँ पे इसने यूजर डिफाइंड लिस्ट दी हुई है। तो यही चीजें आपको कुछ जो है तो ऑटोडेस्क से मिल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा इसका क्या फंक्शन है। तो ये यूजर डिफाइंड है कि मैंने जो आप खुद बनाते हैं लिस्ट वगैरह बनाते हैं, तो आप यहाँ से उसको सेव कर सकते हैं आप यूजर डिफाइंड लिस्ट के अंदर। उसके बाद इक्विपमेंट लिस्ट है, वो नहीं बनी हुई। अब देखिएगा वो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कुछ दी हुई है पावर पॉइंट और ये, लेकिन ये है नहीं। ओके करें, यहाँ पे ओपन करें तो ये नहीं आएगी, ये है ही नहीं डिफाइन सेटिंग सेटिंग, क्योंकि ये बनी भी नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे पैनल इस पे नहीं बनी और टर्मिनल भी नहीं बने हुए। तो ये जब हम बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा किसका फंक्शन क्या है। तो ये था यूजर डिफाइंड लिस्ट है, इसमें मोटर बनी हुई है और कंप्लीट हमने एक जो है तो एक छोटा सा सिंपल सा एक सर्किट भी डिज़ाइन किया, और उसके अलावा इसके फंक्शन भी देखिए कि आप आइकन कैसे ला सकते हो, कैसे आप अपने सिस्टम के अपने कोई भी आपने अगर कोई सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है तो उसके अंदर आप कैसे कोई भी आइकन अप्लाई कर सकते हो या कोई सिंबल अप्लाई कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।